नमस्कार दोस्तों। वीडियो है आपका फैमिली लॉ से संबंधित। फैमिली लॉ में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, फैमिली लॉ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में और जुडिशरी में कुछ संबंधित है। एक एक करके आपका टोटल एमसीक्यू है और एमसीक्यू में आपका स्क्रीन पर जो है आपको मिल जाएगा क्वेश्चन भी और उसके साथ साथ ऑप्शन भी। और उस ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन जो करेक्ट है उसे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा एग्जाम में, और यहाँ पर आपको स्क्रीन पर आंसर भी मिलेगा। तो आपको पूरा वीडियो पर बने रहिए और मैं कोशिश करता हूँ कि यह 100 क्वेश्चंस का सीरीज़ है, उसमें से जितना मोस्टली क्वेश्चन हो जाए तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करूँगा कि एक ही वीडियो में ये क्वेश्चन आपका हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने 5 क्वेश्चंस का कैटेगरी भी है इसमें, और जो कि टॉपिक वाइज है, और सभी के सभी इस वीडियो में आपको फैमिली लॉ से संबंधित है। तो विवाह और उसकी शर्तें बेस पर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर। नंबर 1 है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत वैध हिंदू विवाह के लिए निम्नलिखित में से क्या शर्त है। आपको जैसे मालूम है कि उसमें एज रहता है दोनों का, वर का और वधू का एज होता है, जिसमें कि दुल्हन की एज 18 और दूल्हा का जो 21 होना चाहिए, और निश्चित डिग्री का भी होना जरूरी है, नहीं होना चाहिए। तो निश्चित डिग्री होता क्या है, निश्चित डिग्री जैसे कोई ऐसा शादी ना हो जिसमें कि उस पर हमारा हिंदू रिचुअल जो है कहता है कि आप शादी न करें, जैसे भतीजी है, चाचा है, या तो दामाद और सास है, तो इस तरह का शादी नहीं होना चाहिए एक दूसरे से, राइट। तो इसमें से यदि बात करूँ तो यहाँ पर बोल दिया है सी में कि जिससे डिग्री भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से ये ए बी सी तीनों है। जब तीनों है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी डी नंबर होगा, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन डालते हैं, थोड़ा फास्ट फास्ट करेंगे। विशेष विवाह अधिनियम 1954 स्पेशल मैरिज एक्ट, तो उसके अकॉर्डिंग जो है यह है कि विवाह रद्द करने के लिए इनमें से कौन सा आधार नहीं है। क्वेश्चन को मैंने कई बार बताया कि जब कभी आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं इस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिए कि आधार नहीं है पूछा जा रहा है। तो सी जो है आपसी संपत्ति सहमति, ये आधार नहीं है, क्योंकि यहाँ पता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आधार नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपसी सहमति। हिंदी विवाह में सपिंड संबंध का शब्द का अर्थ क्या होता है, यह पूछा जा रहा है। सपिंड संबंध ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका अर्थ ये होता है कि जब रिश्तेदारी की निश्चित डिग्री हो, यानी जिसमें हमें शादी करने के लिए अलाउ नहीं किया जाता है, तो ऐसा होना चाहिए, उसे ही बोलते हैं सपिंड संबंध। यानी हमें इसमें जो है ना शादी नहीं करने का अलाउ किया जाता है, राइट। चलिए आगे है। 4 नंबर है, मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत निकाह तब वैध होता है। निकाह जो मुस्लिम में होता है वही हिंदू में क्या हो गया, मैरिज हो गया, शादी हो गया। तो निकाह कब वैध होगा, तो निकाह में आपको मालूम है कि जो ऑफर होता है, एक तरफ से ऑफर किया जाता है और फिर उसे क्या किया जाता है, स्वीकार किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, जिसे बोलते हैं कि कबूल करना, राइट। तो एक तरफ से प्रस्ताव रखा जाता है, दूसरी तरफ से कबूल करता है। और मेहर जो है मतलब होता है कि उसके रूप में कुछ देना, जो जिसे हम दूसरे भाषा में दहेज कहते हैं। दहेज न के उपहार के रूप में जो कुछ दिया जाता है उसको कंसिडरेशन बोलते हैं, तो राइट। तो इसमें क्या चीज़ होगी कि ऑफर जो है ना होना चाहिए एक पक्ष से, और ये जो है ना पूरा एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए, और एक्सेप्टेंस के साथ साथ क्या होना चाहिए, कंसिडरेशन भी होना चाहिए। तो कंसिडरेशन भी मस्ट है। और ये तो आपका सी बी नंबर जो है पूरे करेक्ट हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कानून भारतीयों के अंतर धार्मिक विवाहों को नियंत्रित करता है। तो अंतर धार्मिक का मतलब हो गया कि इंटर रिलीजन मैरिज, राइट। तो इसके लिए जो है ना ऑलरेडी अधिनियम है, और वो अधिनियम कौन सा है, विशेष विवाह अधिनियम है। इसमें विशेष स्पेशल मैरिज एक्ट में क्या होता है, तो वर जो होता है वो और वधू, ये दोनों क्या होते हैं, दोनों अलग अलग धर्म को होते हैं। इसका धर्म अलग होता है और दोनों का धर्म अलग अलग होता है, तो उसी को स्पेशल मैरिज एक्ट कहते हैं। तो ये हो गया विशेष विवाह अधिनियम। अब जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन है, वो तलाक और न्यायिक अलगाव से संबंधित है, तलाक से संबंधित है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत तलाक का आधार क्या होता है। यानी हम बात कर रहे हैं इसमें कि हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग तलाक क्या आधार होता है, तलाक होता क्या है। तलाक तभी होता है, यह नहीं कि आपसी सहमति, आपसी सहमति से तलाक नहीं होता है। तलाक का टाइप्स में आपसी सहमति वाला होता है, एक म्यूचुअल डाइवोर्स होता है, राइट। म्यूचुअल डाइवोर्स होता है। लेकिन यदि मैं बोलूँ कि तलाक का आधार एक आधार है, वो आधार है क्रूरता। यानी जब क्रूरता हो जाती है तो वो पार्टी चाहते रहता है, मतलब या तो वर या तो वधू, वो चाहते चाहते हैं कि हम एक दूसरे से अलग हो जाए और हम एक दूसरे को तलाक दे दें और अपना सेपरेशन सेपरेट रहने लगे, राइट।
तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी है। फास्ट करने की कोशिश करेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक पृथक्करण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो ये भी क्वेश्चन सत्य से है। ये सत्य और असत्य वाला थोड़ा गौर से देख लें। ये हो गया कि जुडिशियल जो सेपरेशन होता है उससे संबंध कौन सा रखता है। इसमें देखिए सी नंबर में यह बताया कि यह विवाह को भंग किए बिना पति पत्नी अलग रहने की अनुमति देता है, यानी उसे कुछ समय तक देता है कि आप लोग अलग रखिए रहिए, और रहने के बाद जो है यदि उनको फिर काउंसिल किया जाता है कि यदि वो रहना चाहता है तो फिर एक साथ रह सकता है। तो उसी को होता है विवाह को भंग किए बिना पति पत्नी अलग रहने की अनुमति दे दिया जाता है कोर्ट से। हो सकता है बाद में कुछ महीनों के बाद फिर वह दोनों आपस में रहने के लिए एग्री हो जाए। अब है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन है कि स्पेशल मैरिज एक्ट में जो है विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत आपसी सहमति के आधार पर तलाक, जो मैंने बताया था म्यूचुअल कंसेंट, उस बेस पर जो तलाक प्राप्त किया जाता है, तो उसमें क्या नियम होता है कि आप तुरंत नहीं कर सकते हैं। जब आपने स्टार्ट किया तो स्टार्ट करने के बाद अब जब दोनों ने प्लानिंग कर लिए कि हम दोनों अलग अलग रहना चाहते हैं, तो कम से कम इसका 2 ईयर्स जो है ना सेपरेशन होना मस्ट है, यानी 2 साल तक कम से कम आप दोनों अलग अलग रहे तभी आप म्यूचुअल कर सकते हैं। क्योंकि एक्चुअली न्यायालय का कहना ये है कि हम कोशिश करेंगे हर हाल में कि किसी का वैवाहिक जीवन जो है अलग ना हो, हर कोई अच्छे से जिए, ऐसा ना हो। इसी कारण क्या हो जाता है तो उन लोग को ये पीरियड दिया जाता है कि ताकि आप अच्छे से कोशिश करें रहने का। मुस्लिम पर्सनल लॉ से जो क्वेश्चन है वो बता रहा है कि निम्नलिखित में से तलाक पति द्वारा शुरू किया जाता है, तो कौन सा तलाक किया जाता है? पति द्वारा तलाक। तो मुस्लिम में क्या होता है? हमेशा तलाक ही होता है, राइट। और हिंदू में क्या होता है? तो जिसको डाइवोर्स बोलते हैं या तो तलाक, डाइवोर्स बोलते हैं, राइट। तो ये जो है यहाँ तलाक, तो पर्सनल लॉ में निम्नलिखित में से प्रकार का पति द्वारा जो, तो जो आपने सुना होगा कि कभी कभी तीन तलाक, उस पर मैं डिस्कस नहीं करूँगा। तीन तलाक जिसको जा करके कभी भी हो बाय मिस्टेक भी बोल दिया तलाक तलाक तलाक, तो वो तलाक हो जाता था, राइट। ये हो गया तलाक। 10 नंबर क्वेश्चन है कि विवाह के अपूर्णीय विघटन की अवधारणा को सबसे अधिक मान्यता प्राप्त है, वो कौन सा है? तो सबसे अधिक जो मान्यता प्राप्त है अपूर्णीय विघटन में विवाह का, वह है स्पेशल मैरिज एक्ट का। क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट में क्या होता है, तो एक धर्म दूसरे धर्म, यानी एक पक्ष जो है एक धर्म का होता है और दूसरे पक्ष जो है दूसरे धर्म का, यानी वर या वधु दोनों में से एक सेम धर्म का नहीं होता है, दोनों अलग अलग धर्म का होता है। अब ये जो फैमिली लॉ से संबंधित क्वेश्चन है और वो टॉपिक है भरण पोषण से। भरण पोषण से और गुजारा भत्ता जो मेंटेनेंस होता है उसमें क्या है, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण पोषण का अधिकार है। तब भरण पोषण लेगा कौन? तो धारा 125 बताता है कि भरण पोषण जो दिया जाएगा तो जो हस्बैंड है वो हस्बैंड जो है पत्नी को भी देंगे, और उसके पास यदि बच्चे हैं तो बच्चे, और माता पिता जो स्वयं को भरण पोषण नहीं कर सकते हैं, जो स्वयं को नहीं कर पाएंगे उनको होगा। क्योंकि सिर्फ केवल पत्नियां का भी नहीं होगा, ये भी गलत हो गया, बच्चे का भी सिर्फ नहीं होगा, केवल माता पिता नहीं होगा, तो तीनों का होगा, राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भरण पोषण की मात्रा निर्धारित करते समय निम्नलिखित में से किस कारक पर विचार नहीं किया जाता है? अब मेन चीज़ कौन ऐसा है कारक जिस पर विचार नहीं किया जाता है, तो वह है कि डी नंबर है दी गई दहेज की